हे गाइस, मेरा नाम है एच तिवारी और आपका वेलकम है मेरे चैनल टेक में। और आज की वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाएंगे HTML की मदद से। तो अब बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने क्रोम ब्राउजर से सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड कर लेना है, वरना आप नोटपैड को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सबलाइम टेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी मदद से आप जल्दी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं सबलाइम टेक्स्ट का ही यूज करने वाला हूँ। तो बेहतर यही होगा कि आप भी सबलाइम टेक्स्ट को अपने क्रोम ब्राउजर से या फिर जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उससे डाउनलोड कर लीजिए। बिल्कुल आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसी डाउनलोड और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तो अब जब आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं आपको सिंपली इसे खोल लेना है। अब खोलने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे अनटाइटल्ड आ रहा है, यानी हमने अभी तक जो फाइल हम क्रिएट करने चाहते हैं उसे अभी तक सेव नहीं करा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना है फाइल पे और वहां पे सेव एज पे जाना है। और सेव एज के जाने के बाद आप यहाँ पे सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपको जहाँ भी इस फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे चले जाइए। जैसे इस फाइल को मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। यहाँ डेस्कटॉप पे जाने के बाद फिर आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। और जो नया फोल्डर वो आप वेबसाइट रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जिस भी ऊपर, जैसे यहाँ पे मैं वेबसाइट ही रख देता हूँ फोल्डर का नाम। और फिर आपको फोल्डर को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ उसके बाद यहाँ पे अपनी HTML फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपने फाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं देसी टेक दे रहा हूँ नाम। और उसके बाद आप यहाँ पे .html लगाना ना भूलें, वरना आपकी फाइल रन नहीं होगी एज HTML, आपकी फाइल नहीं रन होगी। तो आप यहाँ पे .html जरूर लगा दें ताकि आपकी फाइल अच्छी तरीके से रन कर पाए। तो यहाँ पे .html लगाने के बाद आप इसे सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आ गया देसी टेक .html। अब आपको अपने लाइब्रेरी में जाना है और फिर वहां पे आपको अपने डेस्कटॉप पे जाना है, फिर वेबसाइट के फोल्डर में जाना है और आप देखेंगे कि आपकी जो देसी टेक फाइल है वो एज अ वेबसाइट यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो आपको सिंपली से यहाँ से ओपन कर लेना है। और अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके लिए आपको बिल्कुल भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं। तो अब आप जब खोल लेंगे तो आपको यहाँ पे DesiTech.html और यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है, ये ऑफलाइन है। अभी तक आपकी फाइल ऑनलाइन नहीं गई है, ये ऑफलाइन ही चल रहा है। तो यहाँ पे आप अब यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट में जो भी कोड्स लिख के एडिटिंग करेंगे उन सब का प्रीव्यू आप यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको H और फिर एंटर। तो अब चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको अब यहाँ पे HTML और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ गया है। तो अगर आप नोटपैड में करते तो आपको ये नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा एडवांस है इसलिए यहाँ पे आ गया। अब आपको सिंपली इस पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपका HTML का जो भी स्ट्रक्चर होता है, डाटाबेस जो भी होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज नोटपैड पे कर रहे होते तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एडवांस पे प्रेस कर देना है, एंटर करने के बाद यहाँ पे img script skill 2 यहाँ पे कॉमा में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जिस भी इमेज को अपनी वेबसाइट के अंदर डालना चाहते हैं, अब यहाँ पे मैं जैसे एक इमेज को ऐड करके दिखाऊंगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि रीलोड करने पे यहाँ पे कोई इमेज या टेक्स्ट नहीं है। तो इमेज को ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइब्रेरी में जाना है अपनी। और जैसे मैं यहाँ पे
अभी जैसे मैं यहाँ पे अभी इस इमेज को ऐड करके आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे अभी मैं इस इमेज को आपको एडिट करके दिखाऊंगा, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करके दिखाऊंगा, तो आपको उस इमेज पे क्लिक करके फिर उसके प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, और फिर प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे इस इमेज की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे इमेज का नेम आ रहा है, वो इमेज की टाइप आ रही है, ओपन विथ फोल्डर आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकेशन आ रही है, तो हमें लोकेशन से मतलब है, तो हम इस इमेज की लोकेशन को कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद और यहाँ पे आपको एक और चीज भी ध्यान देना है कि यहाँ पे इमेज की जो टाइप फाइल है वो .png है। तो अब कॉपी करने के बाद आपको वापस जाना है अपने सबलाइन टेक्स्ट में या फिर नोटपैड में, और वहां पे इसे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद आपको वापस ये जो है इसे यहाँ पे ऐसे वापस यहाँ पे टाइप करना है, इसे ऐसे, और फिर यहाँ पे आपकी जो भी इमेज का नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, और फिर जो भी इमेज का टाइप है, जो भी इमेज जिस टाइप में, जैसे .png है फाइल टाइप इमेज की, तो यहाँ पे .png। अब यहाँ पे आपको इसे कंट्री से एंटर कर देना है, फिर ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इमेज की वाइड रखनी है, तो यहाँ पे मैं इमेज की वाइड रख रहा हूँ 1200, और फिर तो अब वाइड को 1200 रखने के बाद आपको इस इमेज की हाइट भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ हाइट भी सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे हाइट जब डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है, और एंटर आपको सिंपली एंटर कर देना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे भी ऐसे हाइट इक्वल टू तो कॉमा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको हाइट सिलेक्ट कर लेनी है, आप चाहें तो कुछ भी हाइट डाल सकते हैं, या फिर आप ऑटो भी कर सकते हैं, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा वाइट के हिसाब से, इसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे अब ये करने के बाद आपको इसे सेव, एक टैग लिखेंगे ए टैग, और जब आप ए लिखेंगे तो आपको यहाँ पे वापस ये दिखा देगा, तो आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देगा। अब यहाँ पे आ गया है ए टैग ए href इक्वल टू कॉमा, तो अब यहाँ पे वो बटन्स लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक टैग लिखना पड़ेगा ए। अब ए लिखने के बाद यहाँ पे आपको वापस ये ऑप्शंस दिखा देगा, तो आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर दबा देना है। अब एंटर दबाने के बाद यहाँ पे href इक्वल टू ये ऐसे टैग आ जाएंगे। उसके बाद अब href के बीच में आपको जैसे और सबसे पहले आपको इसका नेम लिखना है होम, जैसे होम होने वाला है, तो अगर कोई अबाउट पे जाके फिर होम पे वापस आना चाहता है तो वो उस पर क्लिक करके होम पे जा सकता है। तो अब यहाँ पे href कि अब आपको यहाँ कॉमा के बीच में, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारी HTML फाइल्स बनाएंगे, एक होम बनाएंगे, एक अबाउट बनाएंगे, एक स्टोर बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, तो उन सब फाइल का जो भी नेम है, जैसे होम का क्या नाम है, होम का नाम है देसी टेक .html, DesiTech.html। अब यहाँ पे अगर अबाउट बनाते हैं तो हम एक और फाइल, जैसे आपको एक और फाइल बनानी है, फिर कुछ भी रख दीजिए आप, जैसे DesiTech रख दीजिए, फिर about.html रख दीजिए। तो फिर आप, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे मैं एक और फाइल यहाँ पे बना देता हूँ, न्यू फाइल जाके, फिर यहाँ पे इस फाइल को मैं एज अबाउट सेव करूंगा। अभी देखना, इसी फोल्डर में about.html सेव कर दीजिए। अब सेव करने के बाद यहाँ पे मैं वापस ए टैग लगाऊंगा,
और यहाँ पे अब इसका नाम रखूंगा अबाउट, और हैरफ के बीच में जो भी जिस फाइल को भी मैं इस बटन से अटैच करना चाहता हूँ, जैसे मैं about.html को इस बटन से अटैच करना चाहता हूँ ताकि कोई भी अगर अबाउट पे क्लिक करे तो वो मेरे about.html फाइल में पहुंच जाए। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे about.html। अब about.html लिखने के बाद आपको ये सब सेव कर देना है। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट को लगाएंगे, यानी इस इमेज के नीचे एक टेक्स्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम लिखेंगे देसी टेक। अब टेक्स्ट को लगाएंगे, हम एक टेक्स्ट को लगाएंगे, जैसे यहाँ पे इस इमेज के नीचे एक टेक्स्ट को भी हम लगाएंगे। तो टेक्स्ट लगाने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो अगर सिंपली भी देसी टेक लिख दें तो वो टेक्स्ट भी लग ही जाएगा यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे देसी टैग लिखने के बाद और फिर इसे अंडरलाइन करने के लिए यू टैग यूज करेंगे। तो और अब आप इस टैग के बीच में अपना देसी टैग लिखिए। अब इसे यहाँ पे सेव, एक और टैग यहाँ पे डालना पड़ेगा सेंटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो इनमें से कुछ भी बीच में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि हमें ये टेक्स्ट बीच में चाहिए इसलिए हम इसे यहाँ से इस पूरे इनसाइड टैग्स को, इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कट करेंगे और फिर इसके बीच में डाल देंगे पेस्ट करके। अब यहाँ पे ये सेंटर टैग के बीच में, यानी ये टेक्स्ट बिल्कुल बीच में आएगा। तो अब अगर हम इसे सेव करके फिर जाते हैं अगर अपने क्रोम पे और रीलोड करते हैं तो देखिए ये बीच में आ चुका है, क्योंकि मैंने इसे सेंटर टैग के अंदर लिखा था, ये सब डाला था। तो अब हमने यहाँ पे दो बटन्स बना दिए, एक इमेज बना दी, इमेज डाल दी अपनी वेबसाइट में और टेक्स्ट डाल दिया और आपको एंटर कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप चाहे तो किसी पिक्चर को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस पिक्चर को बैकग्राउंड में लगा देता हूँ। इसके प्रॉपर्टीज में जाके फिर इसकी फाइल की लोकेशन को कॉपी करके, और क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है तो मैं लिखने में तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसका नाम को शॉर्ट सा KG रख देता हूँ। और अब मैं जाऊँगा अपने सबलाइन टेक्स्ट में और यहाँ पे इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दूंगा और KG और फिर उस फाइल टाइप थी वो JPEG। अब मैं सेव कर दूंगा और अब मैं यहाँ पे अपने क्रोम पे जाके इसे रीलोड करूंगा। आप देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड का चेंज हो चुका है। अब आप देखेंगे ये पूरा बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ है, दरअसल स्क्रीन के हिसाब से ये जो पीछे का बैकग्राउंड है बहुत छोटा था, इसलिए ये बैकग्राउंड बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पे आ गए। तो पर अगर आप एक CSS यूज करेंगे तो आप CSS की मदद से इस पूरी पिक्चर को एज एक बैकग्राउंड में ला सकेंगे, लेकिन क्योंकि HTML में आप इतना एडवांस नहीं जा सकते। और अगर आप कोई ऐसी पिक्चर को यूज करते हैं जिसका साइज बड़ा हो तो वो पिक्चर आपके पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगी। और बैकग्राउंड को एडिट करने के लिए भी आप CSS का यूज कर सकते हैं। आप ऐसे इसमें से बैकग्राउंड को वाइड या हाइट को, बैकग्राउंड की हाइट वाइट को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक वीडियो में इतना ही कवर हो सकता है। पर अगर आपको HTML के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं उसके लिए भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें मैं हर एक वीडियो में हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल्ड बताऊंगा और पूरे HTML को कवर करूंगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।